सीताबेन एंड जोगीमरा केव्स थिएटर कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर जो है सीताबेना एंड जोगीमरा केव्स कहाँ पे? छत्तीसगढ़। सीताबेना एंड जोगीमरा केव्स आर इन छत्तीसगढ़। तो जोगीमरा पेंटिंग्स क्या ये अजंता एंड बाग केव से भी पुरानी है? हाँ, जोगीमरा केव्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स है, अजंता एंड बाग केव से भी पुरानी है। ये प्री बुद्धा केव्स है, तो ये बुद्धा के पहले की केव्स है। तो अगर प्री बुद्धा केव्स के एग्जाम्पल मांगे तो जोगीमरा केव हो जाएगा। ये कहाँ पे है? नर्मदा रिवर के पास है, अमरनाथ इन छत्तीसगढ़। ये अमरनाथ जहाँ पे ओरिजिन होता है नर्मदा का, वहां पे जोगीमरा केव्स है इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। केव कब की है? 3,300 बीसी से 1000 बीसी। प्री बुद्धा केव्स है, ये बुद्धा के पहले की केव है। इसमें ह्यूमंस बने हैं, कहीं फिश कहीं एलिफेंट्स। तो जो ओरिजिनल लेयर है, 2 लेयर है। ओरिजिनल लेयर बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट आर्टिस्ट ने किया। जो अपर लेयर है वो इनकम्पिटेंट, अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, उन्होंने ऊपर आके कुछ कर दिया। तो 2 लेयर इसमें ओरिजिनल आर्टिस्ट है, पहले नीचे बहुत ही एक्सपर्ट आर्टिस्ट ने किया, और उसके ऊपर जो पेंटिंग की है वो बहुत इनकम्पिटेंट आर्टिस्ट ने किया जोगीमरा केव्स में। एंड इसे बोला जाता है जोगीमरा केव सीम टू बी फर्स्ट ह्यूमन एंडेवर एज एक्सपर्ट पेंटिंग। ये जैसे ह्यूमंस ने एक्सपर्ट पेंटिंग कहीं की है तो वो जोगीमरा केव्स में भी की है पहली बार। अजंता एंड बाग केव से भी पुरानी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइवल थिएटर जो है सीताबेना एंड जोगीमरा, ये छत्तीसगढ़ में है। सीताबेना एंड जोगीमरा इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे सीताबेना एंड जोगीमरा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एमपी थिएटर्स इन इंडिया। सो देयर सीताबेना एंड जोगीमरा इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। कब लिखा है? 220 से 200 सीई। नाट्य शास्त्र भाई भरत मुनि। इसमें कितने चैप्टर? 36 चैप्टर है, 6000 पोएटिक वर्सेस है। 36 चैप्टर, 600 पोएटिक वर्सेस, 6000 पोएटिक वर्सेस। और किसने लिखे नाट्य शास्त्र? भारत मुनि। इसमें कितने टाइप्स ऑफ प्ले दे रखे हैं? 10 टाइप ऑफ प्ले दे रखे हैं भारत मुनि की नाट्य शास्त्र में, 10 टाइप के प्ले। ये रूप का, दृश्य काव्य एंड प्रेकस काव्य, ये क्या है? ये ड्रामा को डिस्क्राइब करते हैं। रूपक, दृश्य काव्य एंड प्रेष काव्य, तो ये ड्रामा को डिस्क्राइब करते हैं। रूपक, दृश्य काव्य एंड प्रेक्ष काव्य। लोक धर्मी क्या होता है? रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ, ये होता है लोक धर्मी, रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ डेली लाइफ, ये है लोक धर्मी। नाट्य धर्मी है कन्वेंशनल प्लेस विद अ मोर स्टाइलाइज्ड नरेशन एंड ओवर सिंबॉलिज्म। ये लोक धर्मी है, नाट्य धर्मी। तो लोक धर्मी में क्या होता है? डेली लाइफ की चीजें बताई जाए, रियलिस्टिक बातें बताई जाए उस नाटक में। नाट्य धर्मी में कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो, बहुत ज्यादा स्टाइलिश नरेशन हो। सरीपुत्र प्रकरण किसने लिखी है? अश्वघोष। ये क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है, तो संस्कृत ड्रामा के एग्जाम्पल देखे तो सरीपुत्र प्रकरण अश्वघोष, सरीपुत्र प्रकरण अश्वघोष। तो नाट्य वेदा को 5th वेदा बोला जाता है, इट्स अ 5th वेदा। तो गौतम बुद्धा के डिसाइपल्स थे, जैसे मोगलन्ना, सारीपुत्ता, तो ये डिसाइपल्स थे गौतम बुद्धा के, सारीपुत्ता, मोगलन्ना। तो सारीपुत्र प्रकरण बाय अश्वघोष, ये क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है। अश्वघोष किस टाइम के थे? अराउंड 80 to 150 सीई। ये बुद्धा के बाद के थे, तो उन्हें सारीपुत्ता पे लिखा, जो एक बुद्धा के डिसाइपल थे। ये क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है। ये कालिदास से पहले थे, ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट। अगर पूछा जाए संस्कृत का पहला ड्रामिस्ट कौन था, तो वो थे अश्वघोष, फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट। ये बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखते थे, तभी इन्होंने लिखा सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष। ये क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है। ये कब के थे? ये अराउंड 80 to 150 सीई के थे। तो ये बुद्धा के बाद के थे, तो सारीपुत्ता बुद्ध के डिसाइपल थे, तो उनके बारे में लिखा सारीपुत्र प्रकरण, एक संस्कृत क्लासिकल ड्रामा इन्होंने लिखा। फिर भाषा बहुत इंपॉर्टेंट थे, 4th to 5th सेंचुरी के। इन्होंने अराउंड 13 प्लेस लिखे भाषा ने, तो भाषा काफी इंपॉर्टेंट राइटर थे। एंड बीसी सुद्रक, इन्होंने लिखा है मिश्रकटिका, बीसी सुद्रक मिश्रकटिका। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट डाला पहली बार प्ले में, एंटागोनिस्ट की भूमिका डाली। किसने डाली? बीसी शुद्रका एंड मिश्रकटिका, बीसी शुद्रका एंड मिश्रकटिका। तो कालिदास ने भाषा के बारे में लिखा था कि मैं भाषा जितना अच्छा नहीं कवि हूँ, क्या मुझे भाषा जैसे लोगों को पढ़ेंगे। उन्होंने कवि ने, कालिदास ने भाषा के बारे में लिखा है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है। 13 राइटिंग लिखी है, 13 प्ले लिखे हैं। संस्कृत में काफी अच्छा लिखते थे भाषा। भाषा ने लिखा है, अगर देखे तो स्वप्रवास दत्तम, स्वप्रवास दत्तम, प्रवास दत्तम, प्रवास दत्तम, ये भाषा का प्ले है। श्रम प्रदास दत्तम, संस्कृत प्ले है इसका। सम प्रसाद वत्तम, ये किसका है? वत्सा किंग, और जो रूलर थे अवंती के, वत्सा किंग, जो जिनका नाम है उद्याना, वत्स किंग उद्याना।
एंड वासुदत्ता के बारे में है, जो रूलर थे अवंती के, उनकी डॉटर थी प्रद्योत, जो रूलर थे अवंती के, उनके बारे में लिखा है ये। किसने लिखा? भाष ने लिखा है। इनका नाम है स्वप्रवास दत्तम। तो किसी ने बोल दिया कि जो अवंती की जो वासुदत्ता थी, वत्सा वासुदत्ता से प्यार करते थे। तो भाषा ने इनके बारे में लिखा है कि जो वासुदत्ता डॉटर थी प्रद्योत की, जो रूलर थे अवंती के, उनकी डॉटर थी, और ये वत्सा किंग जो उद्यान थे, ये वासुदत्ता से प्यार करते थे। लेकिन किसी ने, मिनिस्टर ने इनको बोल दिया कि वासुदत्ता मर गई, तो उन्होंने फिर शादी कर ली पद्मावती से, जो मगध की राजकुमारी थी, डॉटर थी। और इसी का कॉन्टिन्यूएशन है प्रदिच या गुणरण्या, प्रतिजा कुरनिया, तो भाष के लिखे हुए हैं। फिर मिश्र कटिका, ये सुद्रक ने लिखी है, मिश्र कटिका। तो जो बीसी सुद्रक थे, पहली बार इन्होंने एक एंटागोनिस्ट का किरदार को एंटर किया, बीसी सुद्रक वही मिश्र कटिका। ज्यादा पॉपुलर थे कालिदास, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है मालवाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम एंड शकुंतलम। ये ड्रामा है, तीनों ड्रामा है, मालवा अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी एंड शकुंतलम। ये स्वर्ण प्रसादम में ये वत्सा किंग थे उद्यान, एंड वासुदत्ता डॉटर थे प्रद्योत्या, जो अवंती के रूलर थे। प्रद्योत्या डायनेस्टी कहाँ थी? अवंती में थी, मध्य प्रदेश में। कालिदास के अगर प्लेस देखे, ड्रामा देखे, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम, मालवाग्निमित्रम एंड विक्रो उर्वशीयम। अभिज्ञान शकुंतलम, मालवाग्निमित्रम, विक्रो उर्वशीयम। एंड लिखे 3 ये पोइम्स है, कुमार संभवा, मेघदूत है, रघुवंशम। कुमार संभवा, मेघदूत है, रघुवंशम। शकुंतला का काफी इंपॉर्टेंट कालिदास का प्ले है, तो बोलते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। इंपॉर्टेंट प्ले है विक्रम उर्वशीयम, तो उसमें अप्सरा थी उर्वशी, और स्टोरी थी किंग पुरवास, जो अप्सरा के पैर में पड़ गए थे, जिनका नाम था उर्वशी। सो पुरवास एंड अप्सरा की कहानी है विक्रम उर्वशीयम में। भावभूति ने 2 लिखे हैं, उत्तरामाचरिता एंड महावीरचरिता। उत्तरामाचरिता, महावीरचरिता, भावभूति। उत्तरामाचरिता, महावीरचरिता, भावभूति, भावभूति। उत्तरामाचरिता, महावीरचरिता किसने लिखा है? भावभूति ने। भावभूति कब थे? 8th सेंचुरी में थे ये। इन संस्कृत में काफी अच्छे लिखे। इनके वर्क कालिदास जैसे मानते जाते हैं, भावभूति कालिदास जैसे माने जाते थे। तो भावभूति के वर्क है महावचरिता, माला माधव एंड उत्तरामाचरिता। महावचरिता, माला माधव, मालती माधव एंड उत्तरामाचरिता। तो महावीरचरिता, इसमें महाचरित मानस है, वैसे ही महावीरचरिता ये राम के ऊपर है। एंड मालती माधव, ये मालती और माधव का रोमांस है। मालती माधव, मालती और माधव के बीच में रोमांस है। उत्तरामाचरिता तो ये रामा का कोरोनेशन की, उनका कैसे राज सिंहासन में उन्हें बिठाया गया था, और कैसे उन्होंने सीता को छोड़ा, कैसे वो मिले, तो ये उत्तरामाचरिता लिखा है इसमें। महाचरित मानस में राम के बारे में लिखा है, उत्तरामाचरिता राम एंड सीता के बारे में लिखा है। एंड मालती माधव, मालती एंड माधव के बीच में रोमांस की कहानी है। उसने लिखा है भावभूति ने। मुद्रा राक्षस लिखा है विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस। सो मुद्रा राक्षस भाई विशाखा दत्त। तो इसमें कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे पावर में, इंडिया में पावर ली थी, कैसे किंग बने थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो मुद्रा राक्षस ने इसने लिखा है। किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। अराउंड 8th सेंचुरी में लिखा है विशाखा दत्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे किंग बने। रत्नावली लिखी है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन राजा तो ने रत्नावली लिखी है। रत्नावली किस किस के बीच में? रत्नावली एक जो प्रिंसेस थी, और उद्यन जो किंग थे, उद्यन उनके नाम पे। ये हर्षा ने लिखी, एम्परर हर्षा, रत्नावली। पहली बार किसी में होली का सेलिब्रेशन ऑफ होली का टेक्सचुअल रेफरेंस मिला है, किसमें? रत्नावली मिला है। किसने लिखा? हर्षा। क्लासिकल संस्कृत थिएटर में प्लेस को 10 कैटेगरीज में डिफाइन करते थे, जैसे थे अंका, भाना, धीमा, इथामग्रा, नाटक, प्रहासाना, प्रकरना, सवकरना, विधि, वयोग। तो एंड नाट्य शास्त्र में सिर्फ 2 डिफाइंड है, कौन से? नाटका एंड प्रकरना, नाटका एंड प्रकरना। और क्लासिकल संस्कृत थिएटर में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रिजिड कन्वेंशन होते हैं, जैसे 4 to 7 एक्ट प्ले होगा, और हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, और प्रोटैगनिस्ट हमेशा मेल होता है, जैसे हमेशा सब कुछ मिल जाएगा एंड में, और वेल डिफाइंड ओपनिंग होती है। रिचुअल्स होते हैं जो बिहाइंड द कर्टेन होते हैं। फिर सूत्रधार होता है, वो आता है सबको वर्शिप करता है डेटी की। फिर लीडिंग लेडी होती है, जो अनाउंस करेगी, समन करेगी टाइम एंड प्लेस ऑफ द प्ले बाय द सूत्रधार, एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगी प्ले की। इन द थिएटर में 400% होता है अराउंड। 2 स्टोरी स्टेज होती है। कर्टेन यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मास्क यूज नहीं होते क्लासिकल संस्कृत थिएटर में। कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, नायिका होता है, नायिका होती है, विदूषक जो कॉमिक कैरेक्टर होता है,
तीन तरीके से डिफाइन किया गया है, वो लोकल थिएटर, रिचुअल थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट, साउथ इंडियन थिएटर। रिचुअल थिएटर में अंकिया नाट, अंकिया नाट ये उसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था शंकरादेवा, श्रीमंत शंकरदेव ने स्टार्ट किया था अंकिया नाट इन असम। ये श्रीमंत शंकरदेव वैष्णवाइट सेंट थे, वैष्णविज्म फॉलो करते थे। किसने स्टार्ट किया? शंकरदेव ने, और उनके डिसाइपल थे महादेवा, शंकरदेव एंड महादेवा। 16th सेंचुरी में शंकरदेव महादेवा एंड कृष्णा जी की कहानियां डिपिक्ट करते थे। वैष्णवाइट है, वैष्णव मतलब कृष्णा का रूप है, विष्णु का रूप है कृष्णा, तो कृष्णा जी की कहानियों को डिपिक्ट करते थे। शंकरदेव एंड डिसाइपल महादेव इन 16th सेंचुरी। उसमें सूत्रधार जो बोलेगा, उसमें फिर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होते थे उसके पीछे, उसको बोलते थे ज्ञान बयान मंडली, और वो खोल और सिंबल्स बजाते थे। एंड इसमें मास्क यूज करते हैं फिर स्पेशल एक्सप्रेशन देख ले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें अंकिया नाट में मास्क यूज करते हैं। श्रीमंत शंकरदेव एक वैष्णवाइट सेंट थे। कला क्या है? ये एशियन फोक थिएटर किस ट्रेडिशन का? वैष्णवाइट। जैसे अंकिया नाट भी वैष्णवाइट ट्रेडिशन का, ये भी वैष्णवाइट ट्रेडिशन का है। ये किससे है? ये विष्णु के इनकारनेशन से होता है। ये विष्णु के इनकारनेशन से, कृष्णा है और भी विष्णु के इनकारनेशन है, उनकी लाइफ बताता है। तो ये कला भी विष्णु के पीछे है। पॉपुलर ब्रांचेस है दशावतार कला, गोपाल कला, गोलन कला। दशावतार विष्णु के, गोपाल मतलब जैसे कृष्ण भगवान जी, गोलान कला। तो ये सब कला के वेरिएशंस हैं, ये ब्रांचेस हैं, ये वैष्णव ट्रेडिशन का है। सो कला थिएटर विष्णु के इनकारनेशन पे बेस्ड है। सो कला थिएटर विष्णु के इनकारनेशन बेस्ड है। रामलीला ये उत्तर प्रदेश का है एंड मेनली इसमें जो इवन सीता का भी रोल भी मेल करते हैं, एंड ये दशहरा से पहले होता है। फिर रासलीला ये कृष्णा की लव स्टोरी होती है, कृष्णा राधा। लीला में कृष्णा राधा की लव स्टोरी। रामलीला मेनली उत्तर प्रदेश में होता है दशहरा से पहले, यहाँ पे इवन सीता का रोल भी मेल करते हैं। फिर रासलीला होती है गुजरात में, कृष्णा जी के लीला को रिप्रेजेंट करते हैं रासलीला गुजरात में मेनली। भूता कोला होती है, कर्नाटका में होता है एंसेस्टर वर्शिप के लिए, भूता कोला कर्नाटका। तो जो रमन होता है वो गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में होता है। ये यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी शामिल है। भंडारी कास्ट के लोग होते हैं, मास्क पहनते हैं। ये नरसिम्हा को दर्शाते हैं मास्क पहन के, नरसिम्हा। तो भंडारी लोग होते हैं, मास्क पहनते हैं, नरसिम्हा को दर्शाते हैं भंडारी लोग। रमन है, ये रमन है गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो इज अ गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। एंड किसके लिए होता है? यहाँ पे भंडारी कास्ट के लोग होते हैं, वो मास्क पहनते हैं टू सिंबलाइज नरसिम्हा, जो हाफ मैन हाफ लाइन होता है, उनको सिंबलाइज करने के लिए। एंड लॉर्ड रामा की स्टोरीज भी इसमें, रमन नाम है तो लॉर्ड रामा की स्टोरी भी टेल की जाती है, बताई जाती है। तो थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लव, वेलर, सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन बताए जाते हैं। रमन है घरवाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में। भवई ये काफी पॉपुलर रीजन है, कहाँ क्या है? उत्तराखंड एंड राजस्थान। तो भवई पॉपुलर ये है थिएटर, कहाँ का है? ये राजस्थान एंड गुजरात का है, भवई राजस्थान एंड गुजरात, लेकिन ये पहले गुजरात से आया था। तो भवई राजस्थान एंड गुजरात। सूत्रधार होता है इसमें, जो बोलती है इसे नायिका बोलते हैं भवई में। ये ज्यादातर रोमांटिक प्लेस होते हैं, बहुत ही स्मॉल प्लेस रोमांटिक प्लेस होते हैं। ज्यादातर होता है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में। जो फोक थिएटर, दशकटिया फोक थिएटर है, ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है, दशकटिया फोक थिएटर उड़ीसा का। तो एक चीफ सिंगर उसे बोलते हैं गायिका, एंड दूसरे को बोलते हैं पालिया। तो उसमें दो लोग होते हैं, एक चीफ सिंगर को हम लोग बोलते हैं गायिका, जो चीफ सिंगर होता है, पालिया जो को नरेटर होता है। तो एक चीफ सिंगर होता है, एक को नरेटर होता है। लोग जो हाथ में जो वुडन इंस्ट्रूमेंट से बजाते हैं, इसे बोलते हैं कठा। तो ये कहाँ पे? उड़ीसा में, दशकटिया। इसका एक क्लोज वेरिएंट इसे बोलते हैं चाती घोड़ा। दशकटिया का एक वेरिएंट है, इसे बोलते हैं चाती घोड़ा। एंड इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है ढोल एंड मोहरी। यानी जो हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं तो उसे कठिया बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं दशकठिया। ये गरोदास कहाँ है? ये गरोदा कम्युनिटी ऑफ गुजरात। ये पेंटेड पिक्चर्स शो करती है टू डिपिक्ट द रोमांस एंड वेलर। तो पेंटेड पिक्चर से ये अपनी कहानियां बताते हैं थिएटर। तो पेंटेड पिक्चर का यूज होता है। गरोदास कहाँ की है? गरोदा कम्युनिटी ऑफ गुजरात। फिर यात्रा है, ये ईस्टर्न इंडिया में है। ये ओपन एयर परफॉर्मेंस है, ओपन एयर मतलब खुले में होता है यात्रा। ये स्टार्ट किया था वैष्णवाइट सेंट थे श्री चैतन्य, तो यात्रा स्टार्ट किया था श्री चैतन्य ने। तो ये यात्रा थिएटर है, ये ईस्टर्न इंडिया में लाइक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में है ज्यादातर। तो ये इनिशिएट किया था वैष्णवाइट ने। तो वैष्णवाइट सेंट थे श्री चैतन्य, उन्होंने स्टार्ट किया था यात्रा। कृष्णा की टीचिंग बताते थे। इसके कुछ वेरिएंट है, राम यात्रा, शिव यात्रा एंड चंडी यात्रा। राम यात्रा, शिव यात्रा एंड चंडी यात्रा। अभी जैसे इसमें सेकुलर, हिस्टोरिकल, इवन पेट्रियोटिक थीम्स पे होता है। इसके स्ट्रीट थिएटर का फॉर्म बोलते हैं शाही यात्रा। तो ये यात्रा थिएटर है उड़ीसा का।
तो ये अभी काफ़ी सेकुलर हो गया है, पहले ये कृष्णा की थीम पे होता था। जो करीलिया है ये ओपन एयर थिएटर है हिमाचल प्रदेश का। ये विलेज फेयर एंड फेस्टिवल में होता है और नाइट में होता है एंड कुछ स्मॉल प्लेस होते हैं उसमें। तो ये है हिमाचल प्रदेश का फोक थिएटर, से बोलते हैं करीलिया थिएटर इन हिमाचल प्रदेश। करीलिया थिएटर जो ओपन में होता है, कब होता है ये फेयर एंड फेस्टिवल के टाइम से होता है। तो फेयर एंड फेस्टिवल के टाइम होता है करीलिया थिएटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओपन थिएटर होता है फेयर्स एंड फेस्टिवल, तो हिमाचल प्रदेश में होता है। तो ये मार्च थिएटर है मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मार्च थिएटर है मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मार्च थिएटर। तो इसमें ये कपलेट्स के फॉर्म में ये बोलते हैं डायलॉग्स, जिसे बोलते हैं रंगत दोहास, जैसे माइथोलॉजिकल थीम्स होती हैं। तो ये मार्च थिएटर है मध्य प्रदेश का, मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मार्च थिएटर। कब था ये? उज्जैन में था, ओरिजिनेट हुआ था 7वीं सेंचुरी में एंड माइथोलॉजिकल थीम्स पे। एंड डायलॉग्स बोले जाते हैं, बोलते हैं रंगत दोहास। फिर ये होती है नौटंकी होती है। ये आईने अकबरी, जो अकबर की आईने अकबरी है उसमें भी मेंशन है नौटंकी के बारे में। तो उसमें डांस एंड म्यूजिक होता है जिसमें हिस्टोरिकल सोशल एंड फोक टेल्स बताए जाते हैं। ऑफ शूट है स्वांग का, नॉर्थ इंडिया में फेमस है ज़्यादातर। एंड इसमें ड्रम बजाए जैसे बोलते हैं नगरा। एंड टू स्कूल है नौटंकी, कानपुर और लखनऊ। नौटंकी के बारे में आईने अकबरी में लिखा है, तो इसके 2 स्कूल हैं, कानपुर और लखनऊ। नौटंकी ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है। ओजा पाली है, असम की है। सो ओजा पाली असम की है। असम में जब मनसा का फेस्टिवल बनता है, सरपेंट गॉडेस का, तब ये ओजापाली करा जाता है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स होते हैं, बनिया खंडा, बतियालिया खंडा एंड देवा खंडा। इसमें ओजा मेन जो नैरेटर होता है उसे ओजा बोलते हैं, और पाली होते हैं जो कोरस के आसपास लोग बैठे हैं, ये पाली हैं। ओजा जो है वो मेन नैरेटर है और बाकी के जो लोग बैठे हैं लोग पाली हैं इसमें। ये असम का है। ये फेस्टिवल ऑफ मनसा फेस्टिवल मनाया जाता है ओजापाली। एंड सरपेंट गॉडेस का फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ मनसा, सरपेंट गॉडेस। पोवाड़ा होता है जब शिवाजी ने अफजल खान को मारा था, तो उनकी जो हीरोइक डीड थी इस पोवाड़ा में स्टेप बताई जाती है। इन्हें कौन गाते हैं? गुंडालिस एंड शाहिर्स गाते हैं। हीरोइक गाथा गाई जाती है शिवाजी की इन पोवाड़ाज में। पोवाड़ा ज्यादातर महाराष्ट्र में गाया जाता है। शिवाजी की गुद गाथाएं खाई जाती है, इन्होंने कैसे अफजल खान को मारा था ये बताया जाता है। तो पोवाड़ा ने हीरोइक डीड्स बताई जाती है शिवाजी की। स्वांग है ये पंजाब हरियाणा का म्यूजिकल ड्रामा इसमें होता है। तो ये स्वांग है, ये कहाँ पे होता है? ये स्वांग ये तो पंजाब हरियाणा में म्यूजिकल ड्रामा यूज होता है। यहाँ पे म्यूजिक होता है इकतारा, हारमोनियम, सारंगी, ढोलक एंड खरताल। ये स्वांग है। तमाशा फोक थिएटर है महाराष्ट्र का। यहाँ पे ह्यूमर और बहुत ज्यादा इरोटिक कंटेंट होता है, तो बहुत ज्यादा ह्यूमर और इरोटिक कंटेंट होता है। ये महाराष्ट्र का है। एंड यहाँ पे फीमेल एक्टर्स भी होते हैं। इवन जो मेल रोल का भी जो होता है तमाशा में, इवन फीमेल एक्टर करती है तमाशा। ये यहाँ पे लवानी सॉन्ग्स होते हैं ज़्यादातर तमाशा में। तो महाराष्ट्र का फोक थिएटर तमाशा। तमाशा में कौन से सॉन्ग होते हैं? लवानी सॉन्ग्स होते हैं। ये महाराष्ट्र का फोक थिएटर है तमाशा। ये विल्लू पट्टू है। यहाँ पे बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज करके इसमें कहानियां सुनाई जाती है रामायण की। तो ये बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसमें कहानियां बताई जाती हैं। कहाँ का? ये डेक्कन का, ये डेक्कन रीजन का फोक थिएटर है। इसमें बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट को यूज करके रामायण की स्टोरी बताई जाती है। तो यह विल्लू पट्टू इन डेक्कन रीजन। फिर भांड पथेर कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। यहाँ पे मिथिकल स्टोरीज होती है एंड ये मुस्लिम परफॉर्म करते हैं। इसमें म्यूजिक एंड ड्रामा होता है, लेकिन ये सेकुलर होता है, लेकिन मुस्लिम परफॉर्म करते हैं। तो भांड पथेर कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर। तो भांड पथेर ज्यादातर मुस्लिम लोग करते हैं, लेकिन इसमें सेकुलर थीम होती है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम्स करते हैं भांड पथेर। एंड यहाँ पे सेकुलर होता है, यहाँ पे म्यूजिक एंड ड्रामा एंड डांस होता है। भांड पथेर जम्मू एंड कश्मीर। मऊना असम का एक थिएटर है, माजुली आइलैंड का। तो ये यहाँ पे हमारा माजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा पे, वहाँ पे होता है बाहोना। जैसे अंकियन आर्ट है वो स्टार्ट किया था। एंड वैष्णव बात थीम्स होती है यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे सूत्रधार होता है नैरेटर एंड सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इसमें होते हैं। रिलीजियस एंड मॉरल लेस पहुंचाते हैं लोगों तक ड्रामा के। तो भावना का क्या? असम का, माजुली आइलैंड का। ये दश अवतारा थिएटर है, कौन रीजन का है? तो ये दश अवतारा थिएटर है, ये कौन रीजन का है? एंड यहाँ पे महाराष्ट्र का है मेनली एंड नॉर्थ गोवा। तो इसमें गोवा एंड महाराष्ट्र का है दश अवतार। इसमें 10 अवतार दिखाए जाते हैं। तो लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार दिखाए जाते हैं इसमें। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, पूर्वा रंग एंड उत्तरा रंग। सेकंड में ज्यादा मेन एक्ट होता है एंड मैथोलॉजिकल स्टोरी होती है। 10 अवतार में ज्यादातर मैथोलॉजिकल स्टोरी होती है। कहाँ का? कौन रीजन? महाराष्ट्र एंड गोवा। नकल और जो भांड होता है ज्यादा पंजाब में होता है। मिमिक्री होती है।
तो नकल में यहाँ पे ज़्यादातर मिमिक्री की जाती है, नकल और भांड थिएटर और पंजाब, यहाँ पे किसी की नकल की जाती है। एंड यहाँ पे नकलची और बेरूपिया बोलते हैं आर्टिस्ट को। तो कॉमेडी होती है, ज़्यादातर 2 आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे, तो इसमें जैसे 2 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, भांड थिएटर है, नकल थिएटर और पंजाब, तो 2 आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं इसे। तो नॉर्थ में जब नॉर्थ और साउथ में थिएटर आए 8th सेंचुरी AD में, यहाँ पे डांस ज़्यादा होता है, जैसे यक्षगना। तो ये यक्षगना ओल्डेस्ट थिएटर है, कहाँ का है ये? यक्षगना इस थिएटर है, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश का है यक्षगना थिएटर। ये कब ओरिजिनेट हुआ था? ये विजयनगर एम्पायर के टाइम हुआ था, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में यक्षगना थिएटर। पर्टिकुलर कम्युनिटी परफॉर्म करती है, इनको बोलते हैं जाकुला वारू कम्युनिटी परफॉर्म करती है। एंड ज़्यादातर डांस ड्रामा होता है, एक सिंगल आर्टिस्ट करता है, फिर बाद में टिपिकल डांस ड्रामा बन गया। एंड इसके कुछ वेरिएंट है यक्षगना के, जैसे ललिता महाराष्ट्र में, भव इन गुजरात एंड गंधर्व गाना इन नेपाल। तो ललिता इसके जो थिएटर है, ललिता है महाराष्ट्र में होता है, भव इन गुजरात एंड गंधर्व गाना इन नेपाल। पॉपुलर यक्षगाना फिल्म है गरुदचलम बाई ओबिया मंत्री, कृष्णा हिरामणि इन बाई सिद्धांधना एंड श्रुगजा विजयम बाई रुद्रा कवि। एंड फिर है बुर्रा खाता, ये आंध्र प्रदेश का थिएटर, ये यक्षगाना थिएटर है कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश का, यक्षगाना थिएटर कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। बुर्रा कथा ये आंध्र प्रदेश का, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बुर्रा, इसलिए इसे बुर्रा कथा बोलते हैं, बुर्रा प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये है बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश। पगाती वेशालू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है, रोल प्लेइंग एक्ट है, यहाँ पे प्रिंसिपल कैरेक्टर को बोलते हैं वेशगम। पगाती वेशलू है आंध्र प्रदेश का, पगाती वेशलू इन आंध्र प्रदेश, पगाती वेशलू इन आंध्र प्रदेश। जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है उसे बोलते हैं वेशम। फिर बयालत्ता ओपन एयर थिएटर है कर्नाटका का, ये लोकल डेटी की वर्शिप की जाती है इसमें। बयालत्ता ये ओपन एयर थिएटर कहाँ का है? ये कर्नाटका का है, इसमें लोकल डेटी की वर्शिप की जाती है, बयालत्ता कर्नाटका। 5 टाइप होते हैं, दशरथ, सन्नता, दोदत्ता, फ्रिजाता एंड यक्षगना। एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन लव ऑफ द राधा कृष्णा। तो ये सूत्रधार होता है, फिर इसको जो अकम्पनी करते हैं उसमें विदूषक होता है, इसमें कृष्णा की स्टोरी बताई जाती है तार। तो बयालत्ता कहाँ का? कर्नाटका का, इसमें कृष्णा की स्टोरी बताई जाती है एंड लोकल डेटी की वर्शिप की जाती है इसमें, बयालत्ता कर्नाटका। तो ताल में सिंबल होता है, मडेल एक ड्रम होता है, ताल एक क्या है? सिंबल है एंड मडेल एक ड्रम है, तो इसमें सिंबल और ड्रम यूज होता है ताल मडेल में। और ये सिर्फ बैठ के आराम से कॉस्ट्यूम डांस एंड विदाउट एनी कॉस्ट्यूम डांस एक्ट के बस बैठ के ये करते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये भगवता होता है, इसका नरेट करता है, और फिर इसमें अर्थधारीज होते हैं, तो सिर्फ बैठ के गाते रहते हैं, इसमें भगवता होता है, अर्थधारीज होते हैं, तो उसको कंपनी करते हैं। तो ये है ताल मंडले एंड ये प्रोड्यूसर है यक्षगाना का। फिर थय्यम कहाँ है? केरला में होता है। सो ये थय्यम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं थय्यम में, ये केरला का है। फिर कर्नाटका में भूत कोला होता है, वैसे ही होता है, ओपन थिएटर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेड गियर एंड बहुत ज़्यादा कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। थय्यम केरला है, जैसे भूत कोला कर्नाटका का होता है, वैसे थय्यम है केरला का। फिर कृष्णाट्टम कलरफुल डांस ड्रामा है, कहाँ का? केरला का कृष्णाट्टम। इसमें कृष्णा की लाइफ बताई जाती है, 8 दिन के लिए चलता है कृष्णाट्टम। कृष्णा अट्टम है केरला का, इसमें कृष्णा जी की लाइफ बताई जाती है, ये कृष्णा अट्टम है। तो 17th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, इसकी लाइफ कृष्णा के अराउंड घूमती है, कृष्णा अट्टम की। ये कहाँ पे? केरला में, कैलीकट के अराउंड केरला में। ये कुरुवंजी तमिल का है एंड इसमें इसे कंपोज किसने किया था? थिरुकट्टप्पा कवियार ने, थिरुकट्टप्पा कवियार ने कुरुवंजी। इसमें लव स्टक हीरोइन के अराउंड होती है, फॉर्च्यून टेलर होता है, हीरोइन की फेट बताई जाती है, डांस बैलेट थीम होती है एंड ये प्रिंसिपल डांस है तमिलनाडु का। तो उसमें भरतनाट्यम यूज होता है, कुरुवंजी, ये कुरुवंजी है तमिलनाडु का फोक थिएटर, कुरुवंजी।